एवेंजर्स एंड गेम से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से टोनी स्टार्क के जाने के बाद अब जब आयरन मैन की लेगेसी को आगे बढ़ाने की बात होनी चाहिए, इसी बीच एक उम्मीद की किरण दिखी है दोबारा टोनी स्टार्क को देखने का, वो भी टॉम क्रूज के एक नए लुक में। जहां पर इस बात के रूमर्स फैल रहे हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर टॉम क्रूज हमें टोनी स्टार्क आयरन मैन के एक वेरिएंट के रूप में दिखने वाले हैं। अब क्या सच है और क्या झूठ, ये तो मूवी के आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस बीच हमें रोका किसने है टॉम क्रूज को अलग अलग आयरन मैन के रूप में फैंटेसाइज और थ्योराइज करने से। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्वल कॉमिक्स के ऐसे ही अल्टरनेट आयरन मैन के बारे में जिन्हें टॉम क्रूज डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के रूमर्ड कैमियो में प्ले कर सकते हैं और बेसिकली अलग अलग प्रकार से आयरन मैन की लेगेसी आगे बढ़ा सकते हैं। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमो को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एज ऑफ एक्स का आयरन मैन यानी अर्थ 11326 का एंथनी स्टार्क हमें मार्वल कॉमिक्स के मार्च 2011 के एज ऑफ एक्स यूनिवर्स कॉमिक्स में देखने को मिला था, जहां पर मैग्नीटो और उसके इवल प्लान से निपटने के दौरान एंथनी स्टार्क को लग जाती है एक म्यूटेंट वाली बीमारी, जो बेसिकली उसे अपनी सूट के साथ परमानेंटली फ्यूज कर देती है। जहां पर इस वायरस का असर टोनी स्टार्क पर बहुत बुरा पड़ता है और वो म्यूटेंट्स को हंट करना शुरू कर देता है। इवेंचुअली बात जब म्यूटेंट बच्चों पर आती है तब उसे एहसास होता है और वो कैप्टन अमेरिका से अपनी जान लेने के लिए रिक्वेस्ट करता है। अब अगर यहाँ पर टॉम क्रूज के आयरन मैन के वेरिएंट को इस वर्जन ऑफ आयरन मैन से इंस्पायर किया जाता है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर फ्यूचर में म्यूटेंट्स को सेटअप करना बहुत इजी हो सकता है। साथ ही साथ अगर मार्वल स्टूडियोज या टॉम क्रूज इस वर्जन ऑफ आयरन मैन को लंबे समय तक नहीं दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर इसकी बीमारी को एज एन एक्सक्यूज भी यूज किया जा सकता है और जब चाहे तब ऑडियंस के रिएक्शन पर इस वर्जन ऑफ आयरन मैन की कहानी को खत्म भी किया जा सकता है। इस बात में कोई दुराई तो नहीं है कि टोनी स्टार्क के मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से जाने के बाद भी ये कैरेक्टर हम सब के दिल में हमेशा जिंदा रहेगा, पर ये तो सिर्फ और सिर्फ कहने वाली बात है। क्या कोई ऐसा प्रैक्टिकल तरीका हो भी सकता है जिससे आयरन मैन की लेगेसी हमेशा जिंदा रहे? ऐसा बिल्कुल हो सकता है अगर यहाँ पर फैंटास्टिक फोर द एंड का एग्जाम्पल लिया जाए, जहाँ पर वैसे तो कॉमिक बुक के अंदर आयरन मैन ने अपनी कॉन्शियसनेस को कई बार अपनी आर्मर्स में अपलोड किया है, लेकिन इस पर्टिकुलर स्टोरी लाइन के अंदर टोनी स्टार्क अपनी कॉन्शियसनेस को इस तरह से अपलोड करता है कि वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है और वो फ्यूचर में आर्टिफिशियल फॉर्म में अपनी टेक्नोलॉजी के साथ अर्थ को कई एलियन रेसेस से डिफेंड भी करता है। यहाँ पर टॉम क्रूज को भी बिल्कुल इसी से इंस्पायर्ड आयरन मैन की तरह दिखाया जा सकता है, जो बेसिकली अपने यूनिवर्स में बहुत ही पहले चला गया हो लेकिन अब आर्टिफिशियल फॉर्मेट में अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाए। और मे बी डॉक्टर स्ट्रेंज के इवेंट्स के दौरान मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बिल्कुल वेनम की तरह ही इसकी एक कॉपी छूट जाए। आई नो यहाँ पर टॉम क्रूज को लेने के बजाय यहाँ पर सीधे सीधे रॉबर्ट डाउनी जूनियर को भी इस रोल के लिए वापस लाया जा सकता है, लेकिन सच तो ये है कि यहाँ पर कई सारी बिहाइंड द सीन मैनेजमेंट्स और फाइनेंशियल नेगोशिएशंस करनी पड़ेंगी। ऊपर से डिपेंड करता है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर सच में इस रोल में वापस आना भी चाहते हैं या नहीं। ऐसे में अगर मार्वल स्टूडियोज आयरन मैन को एक नए रूप से एक्सपीरियंस करना या कराना चाहता है तो वो इस रूट को भी अपना सकता है। आयरन मैन की एक बहुत ही ट्रेजिक सच्चाई है जो सिर्फ और सिर्फ शायद डाई हार्ड आयरन मैन फैंस ही जानते होंगे, जिसमें 2013 की आयरन मैन वॉल्यूम 5 के इश्यू नंबर 17 में इस बात को क्लियर किया गया कि एक्चुअली मारिया और हावर्ड स्टार्क का बेटा टोनी स्टार्क नहीं बल्कि आर्नो स्टार्क था और बेसिकली एंथनी स्टार्क एक एडॉप्टेड चाइल्ड है, जहां पर एक्चुअली आर्नो स्टार्क के बर्थ के दौरान एलियंस की उसकी जेनेटिक्स के साथ इंटरवीन करने के चलते वो फिजिकली डिसेबल हो जाता है, लेकिन एलियंस उसे एक्चुअली बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान बनाते हैं और मे भी उसकी जान को कोई खतरा ना हो, इसीलिए हावर्ड और मारिया स्टार्क बेसिकली उसे हॉस्पिटल में रेज करते हैं। अब अगर सिनेमैटिक सेंस में इस बारे में बात की जाए तो इस बात पे तो कोई शक नहीं है कि मार्वल स्टूडियोज को रॉबर्ट डाउनी जूनियर के आयरन मैन का मैजिक रिक्रिएट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर उसकी जगह पर आर्नो स्टार्क को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो यहाँ पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आयरन मैन को देखने का एक नया नजरिया मिल सकता है। टेक्निकली ये हो तो बहुत ज्यादा जाएगा, लेकिन ये बहुत ऑसम भी हो सकता है अगर इसे ढंग से किया जाए तो। हम सब जानते हैं कि फैंटास्टिक फोर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हमें जल्द ही दिखने वाले हैं। ऐसे में उनके विलेन विक्टर वॉन डूम को भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कहीं न कहीं स्टैब्लिश तो करना जरूरी है। और क्या पता जो हल्ला टॉम क्रूज के आयरन मैन का उठा है वो एक्चुअली टॉम क्रूज का आयरन मैन नहीं बल्कि विक्टर वॉन डूम इन आयरन मैन डिस्गाइज हो, जिसका कॉमिक बुक एग्जाम्पल हमें देखने को मिला था सिविल वॉर 2 कॉमिक्स के दौरान, जहां पर अपेरेंटली खुद को रिडीम करने के लिए
यहाँ पर विक्टर वॉन डूम इंजर्ड टोनी स्टार्क की जगह आयरन मैन बनता है। ऑफ कोर्स अगर बात सिनेमैटिक सेंस में होगी तो यहाँ पर विक्टर वॉन डूम को इतना सज्जन दिखाने की जरूरत नहीं है और बेसिकली उसे ऐसा भी दिखाया जा सकता है जहाँ पर वो अपने यूनिवर्स के टोनी स्टार्क को मारकर मार्वल के मेन सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर काबू पाने के लिए टोनी स्टार्क के वेरिएंट के डिस्गाइज में आए। ऑफ कोर्स ये पर्टिकुलर रिवील बम्पर और छप्पर फाड़ होगा। भले ही मार्वल कॉमिक्स के मेन रियलिटी के अंदर आयरन मैन को हमेशा से ही अच्छा और अच्छाई के साथ दिखाया गया है, लेकिन कॉमिक बुक के मल्टीवर्सल रियलिटी के अंदर एक हीरोज के कई सारे वर्जन्स होते हैं जिनमें कुछ इवल भी होते हैं, जैसे कि सुपीरियर आयरन मैन जो बेसिकली रिजल्ट था एक्स स्टोरी लाइन का, जिसमें विलन्स और सुपर हीरोज के रोल्स इंटरचेंज हो जाते हैं, जहां पर टोनी स्टार्क एक्चुअली एक्सट्रीम डार्क साइड को एम्ब्रेस करता है और वो बेसिकली एक नार्सिसिस्ट, पैसों से प्यार करने वाला और दूसरों की सफरिंग न परवाह करते हुए एक गॉड कॉम्प्लेक्स वाला आयरन मैन बनता है, जिसके पास सिम्बियोट से इंस्पायर्ड एंडो सिम आर्मर है और ये व्हाइट कलर का आर्मर बेसिकली उसे पूरा कंट्रोल देता है अपनी टेक्नोलॉजीज के ऊपर। अब इसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करने का क्या फायदा? वेल, इसका सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि इसके जरिए मार्वल स्टूडियोज हमें आयरन मैन को एक अलग पर्सपेक्टिव से दिखा सकता है। साथ ही साथ कई सारे लीक रिपोर्ट्स और रूमर्स के अंदर इस बात की तरफ ही हिंट किया जा रहा है कि टॉम क्रूज का आयरन मैन बेसिकली सुपीरियर आयरन मैन ही हो सकता है, जिसके सूट का कलर भी बिल्कुल व्हाइट ही होगा। मुझे कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आपको इस बारे में क्या लगता है। सो गाइज, ये थे 5 आयरन मैन के अल्टरनेट वर्जन्स और टॉम क्रूज के आयरन मैन से जुड़े हुए 5 थ्योरीज। मुझे जहां तक लगता है कि यहाँ पर मार्वल स्टूडियोज टोनी स्टार्क के आयरन मैन की लेगेसी या उसे रिप्लेस करने के लिए टॉम क्रूज को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है, बल्कि आयरन मैन के एक नए पर्सपेक्टिव को दिखाने के लिए हमें टॉम क्रूज को टोनी स्टार्क के रूप में इंट्रोड्यूस कर रहा है। बाय द वे, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस लिस्ट में बताए हुए कौन कौन सी थ्योरीज में दम लग रहा है और आपके हिसाब से टॉम क्रूज को कौन से आयरन मैन को प्ले करना चाहिए। हमारी आने वाली ऐसे ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।